प्रधानमंत्री जी बिहार दौरे पे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि जब जब बिहार में चुनाव होते हैं तभी तभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बिहार की याद आ जाती है। प्रधानमंत्री जी बिहार दौरे पे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि जब जब बिहार में चुनाव होते हैं तभी तभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बिहार की याद आ जाती है। सबसे ज्यादा इस गरीब राज्य में, पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं बिजली दर यूनिट है तो वो बिहार में क्यों? ये तमाम सवाल है। हम पूछते हैं कि क्या सिर्फ आप आइएगा, चुनावी भाषण दीजिएगा और बिहार को झुनझुना पकड़ा के चले जाइएगा? बिहार के नाम पे आप घोषणा करते हैं, राशि कब देंगे? प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर हैं और ऐसे में 29-30 तारीख को प्रधानमंत्री बिहार में रहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री से जो बिहार को चाहिए उस मांग को लेकर राजद तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री से और प्रधानमंत्री के सामने अपनी बातों को रखने की पूरी तरीके से तैयारी राजद कर रही है। और ये तरीका देखिए जो है कि राजद कार्यालय के बाहर टेंट, पंडाल और तंबू लग रहा है। क्या मांगे होगी, प्रधानमंत्री बिहार आएंगे तो क्या कुछ राजद का कार्यक्रम है, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। राजद के प्रवक्ता हैं, आप लोग टेंट तंबू गड़वा रहे हैं, प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री जी बिहार दौरे पे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि जब जब बिहार में चुनाव होते हैं तभी तभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बिहार की याद आ जाती है। और जहाँ जहाँ जाते हैं यही कहते हैं, जैसे वो उत्तर प्रदेश बनारस में गए थे तो कहें कि मैं आया नहीं हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। यहाँ आते हैं तो यहाँ बिहारी संवाद निकाल देते हैं। परेशानी इस बातों से है। आप ज़रूर आइए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप चुनावी वर्ष में मत आइए और झूठा वादा तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आपने बहुत पहले 125 लाख करोड़ के पैकेज दिए थे, उसके बाद 56,000 करोड़ के पैकेज दिए। उस पैकेज के बाद भी बिहार आपके एनडीए समर्थित राज्य में, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, जनता दल यूनाइटेड के सरकार में हर सूचकांक में पिछड़ेपन में नंबर 1 है। ये इसका जवाब भी आप जरूर दीजिए। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या कुछ मांगे होगी, क्योंकि टेंट तंबू लगवा रहे हैं तो कार्यक्रम तो होगा ही। हम उनसे यही मांग करेंगे कि जो 65% जो आरक्षण था, जो महागठबंधन की सरकार में हमने उसको लागू करवाया था, आप उसको लागू कर दीजिए ना। यही हमारी उनसे मांग होगी। 9वीं अनुसूची में भी डाल दीजिए, इससे बेहतर क्या होगा? जब आप कहते हैं हमारे, जब आप सामाजिक लोगों के संघर्ष के बलबूते जब आप मुंह की खा जाते हैं तो कहते हैं कि हम पूरे देश में जातीय जनगणना करवाएंगे, जबकि ये समाजवादियों का लंबा संघर्ष है और उस लंबा संघर्ष की वजह से आपके कान को पकड़ के हम लोगों ने करवाया। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम तो पिछड़ा के लिए काम कर रहे हैं, आप लोग आरक्षण की बात करते हैं, करेंगे तो मामला कोर्ट में चल रहा है, इसमें आपको क्या करते हैं? अरे कोर्ट में चल रहा है तो उन्होंने कैसे कहा कि जातीय जनगणना करवाऊंगा, जब कल तक बोलते थे कि सिर्फ 3 जातियां हैं, फिर जातीय जनगणना भी करवाने लगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ देश में 3 जातियां। तो ये तो समाजवादियों के लंबे संघर्ष का नतीजा है ना, कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देश में जातीय जनगणना करने की जरूरत हो गई। लेकिन कहीं ये भी चुनावी स्टंट तो नहीं है, क्योंकि बिहार में चुनाव है, इसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है। क्योंकि जो भी ये चलते हैं चाल अपने विषाद पे, वो सिर्फ चुनाव के लिए चलते हैं। हमने देख भी लिया, पुलवामा अटैक हुआ था, इन्होंने इलेक्शन के वक्त पुलवामा अटैक को भुनाया, अब पहलगांव को भी भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। देख लीजिए, जैसे लगता है कि विंग कमांडर हैं वो लगता है कि सेना के कर्नल हैं या सूबेदार मेजर हैं, वही गए थे लड़ाई करने। उसका भी श्रेय लेने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है, जबकि हम सैल्यूट करते हैं देश की तीनों सेनाओं को, थल सेना, वायु सेना और देश की आर्मी को, और साथ में बीएसएफ को सैल्यूट करते हैं। लेकिन श्रेय कौन लेता है? भारतीय जनता पार्टी। हम ऐसी राजनीति नहीं चाहते हैं, मुद्दों की राजनीति करेंगे। इन्वायरमेंटल इंडेक्स में सबसे पीछे बिहार क्यों? नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे पिछड़ी बिहार क्यों? नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है सबसे कम निवेश वाला राज्य बिहार क्यों? जबकि 11 साल से आप शासन सत्ता में हैं। सबसे ज़्यादा पूरे बिहार से आपको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देते हैं। आप ये बताइए कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी में सबसे पिछड़ापन क्यों? साक्षरता दर में इंटरमीडिएट में 100 में से 9 बच्चा सिर्फ पास आउट करता है। इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम देने में 63,000
63,000 करोड़ रुपए का जो है आप बजट पेश करते हैं और सबसे ज़्यादा हाई स्कूल में बच्चा ड्रॉप आउट करता है बिहार राज्य में, ऐसा क्यों? ये सवाल तो पूछेंगे। खून की कमी से नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है कि खून की कमी से सबसे ज़्यादा पूरे देश में किसी राज्य में सबसे ज़्यादा महिलाएं अगर मरती हैं तो वो बिहार क्यों? सबसे ज़्यादा इस गरीब राज्य में पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर कहीं बिजली दर यूनिट है तो वो बिहार में क्यों? तमाम सवाल ये तमाम सवाल है। हम पूछते हैं कि क्या सिर्फ आप आइएगा, चुनावी भाषण दीजिएगा और बिहार को झुनझुना पकड़ा के चले जाइएगा, बिहार के नाम पे आप घोषणा करते हैं, राशि कब देंगे? ये सवाल है। हम आपसे मांग करते हैं लगातार, नीतीश जी भी हमारे साथ थे तो मांग करते थे स्पेशल स्टेटस, स्पेशल राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, उसका क्या? ये सारे सवाल है ना, ये तमाम सवाल हैं, इसका जवाब कब मिलेगा? और एनसीआरबी का डेटा कहता है कि सबसे ज्यादा 2005 के बाद अभी तक 2.5 गुना 3 गुना बढ़ोतरी हुई अपराध में, ऐसा क्यों? अर्जुन जी, आखिरी सवाल लेंगे कि क्या तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम में रहेंगे? हालांकि वो तो बाहर हैं अभी बिहार से। देखिए, उम्मीद पूरी की जा सकती है कि वो आएंगे, हमारे आदरणीय नेता लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और आएंगे और ये युवाओं का जो मंच है, ये 65% का जो आरक्षण की जो हमारी बात है कि आप इसको तुरंत लागू करिए। ये इधर उधर की बात मत करिए, सीधा लागू करवाइए। बिहार में महागठबंधन की सरकार ने पूरे देश में एक उदाहरण पेश किया, जातीय जनगणना करवा के अपने राज्य के पैसे के ऊपर। अब आप उसको 65% आरक्षण को लागू करिए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।